गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ रश्मि शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि स्टीलर सिस्टम एंड टेरिडोफाइटा जो लिखा हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो स्टीलर सिस्टम है सिर्फ टेरिडोफाइटा में ही पाया जाता है, ठीक है। या टेरिडोफाइटा में पाए जाने वाला जो स्टीलर सिस्टम है वो बाकी प्लांट्स में पाए जाने वाले जैसे जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले स्टीलर सिस्टम से अलग होता है। नहीं, स्टीलर सिस्टम जो है वो टेरिडोफाइटा के साथ साथ जिम्नो में जिम्नोस्पर्म में प्लस एंजियोस्पर्म में, ठीक है। प्लस एंजियोस्पर्म में क्या होता है, तीनों में ही स्टीलर सिस्टम जो है वो सेम पाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि स्टीलर सिस्टम जो है वो टेरिडोफाइटा में अलग होता है या जिम्नो में अलग होता है या एंजियो में अलग होता है। तीनों में ही, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, एंजियोस्पर्म हो या फिर जिम्नोस्पर्म हो, तीनों में ही स्टीलर सिस्टम जो है वो सेम पाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द स्टील may be defined as the central core of axis, which includes primary vascular tissue, xylem and phloem with or without pith, and some surrounding fundamental tissues such as pericycle. स्टील मीन्स, स्टील का मतलब क्या होता है? स्टील एक इंग्लिश लैंग्वेज है जिसका मीनिंग होता है पिलर। जैसे कि आपने देखा होगा जब घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा मेन हम उसमें पिलर बनाते हैं जो आगे चल के बिल्डिंग को सपोर्ट का काम करता है, ताकि आप उस पर जितनी चाहे उतनी मंजिली बिल्डिंग जो है वो बना सकते हैं। तो मेन जो मजबूती है, जो मेन मैकेनिकल सपोर्ट है, वो उसको एक कौन देता है? पिलर देता है। तो सेम वैसे ही प्लांट्स में जो स्टिल होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेन जो स्टिल होते हैं वो क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? सेंट्रल कोर ऑफ एक्सिस, सेंट्रल कोर में पाए जाते हैं, ठीक है। जो कि वेस्कुलर टिश्यू, जो कि कैसे होते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज से या फिर वेस्कुलर टिश्यूज से क्या होते हैं, या फिर वेस्कुलर बंडल से क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं, जिसमें क्या आते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, ठीक है। उनमें कभी पित्त पाया जाता है विद पित्त और विदाउट पित्त, कभी इसमें पित्त प्रेजेंट होता है और कभी इसमें पित्त एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? सब फंडामेंटल कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे पेरिसाइकल, जाइलम एंड फ्लोएम के चारों तरफ आउटर पार्ट्स में पेरिसाइकल रिंग पाई जाती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टिल, the simplest and most primitive type of still consists of a solid core of xylem surrounded by phloem followed by pericycle. There are two main types of still in Pteridophyta, protostill and siphonostill. टेरिडोफाइटा के अंदर मेनली दो टाइप्स के स्टिल पाए जाते हैं, फर्स्ट प्रोटोस्टिल एंड साइफोनोस्टिल। और जो इसमें स्टिल होते हैं वो कैसा होता है, हमने पहले ही देख लिया कि स्टिल जो होते हैं वो सेंट्रल कोर होते हैं, ठीक है। सेंट्रल कोर में पाए जाते हैं एंड वो किससे वो सराउंडेड होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और उनके चारों तरफ क्या पाया जाता है? पेरिसाइकल पाया जाता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में दो टाइप के स्टिल पाए जाते हैं, प्रोटोस्टिल एंड साइफोनोस्टिल। तो आइए इसे देखते हैं। फर्स्ट है प्रोटोस्टिल। प्रोटोस्टिल फाउंड इन द जुवेनाइल स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट इन ऑलमोस्ट ऑल द pteridophytes. It is also found in the adult sporophyte of many pteridophytes such as various species of Lycopodium, Slegionella and Xylotum, etc.
जो स्टिल सॉलिड होती है, या एक्चुअली प्योटो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना ये इंपॉर्टेंट है। तो प्योटो मीन्स होता है सॉलिड, ठीक है, प्योटो मीन्स क्या होता है, सॉलिड। ओके, तो जो स्टिल सॉलिड होती है या सॉलिड जाइलम की बनी हुई होती है, प्योटो स्टिल कहते हैं। एंड इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एंड इसके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है। फ्लोएम चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है, एंड फ्लोएम के बाहर पेरिसाइकिल की एक रिंग पाई जाती है। प्रोटो स्टिल सबसे प्रिमिटिव एंड सबसे सिंपलेस्ट टाइप का स्टिल माना जाता है। इस टाइप के स्टिल का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि इनके सेंटर में पिट एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला एंड साइलोटम। ओके, ये कैसे होते हैं, ये 4 टाइप के पाए जाते हैं। पहला है हैप्लोस्टिल, सेकंड एक्टिनोस्टिल, थर्ड है प्लेक्टोस्टिल एंड फोर्थ है मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। तो फर्स्ट हैप्लोस्टिल जो है, इसे हम डायग्राम से समझते हैं। हैप्लोस्टिल सबसे प्रिमिटिव टाइप का प्रोटोस्टिल होता है। इसमें जाइलम के सेंटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं जाइलम, इसमें जो जाइलम होता है वो सेंट्रल कोर में, ठीक है, जाइलम जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल कोर में प्रेजेंट होता है। एंड जाइलम के सराउंडेड, एंड जाइलम के आप देख सकते हैं यहाँ पे जाइलम के बाद में यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम अंदर पाया जाता है, एंड फ्लोएम क्या होता है, जाइलम के चारों तरफ में फ्लोएम सराउंडेड रहता है। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का क्या है, प्रोटोस्टिल पाया जाता है। ये हमें देखने को मिलता है राइनिया, कोनियोफाइटान, स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम में। इस टाइप की स्टिल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबसे बीच में क्या पाया जाता है, जाइलम। उसके बाद जाइलम के सराउंडेड में क्या दिखता है, फ्लोएम। एंड फ्लोएम के आउटर मोस्ट पार्ट पे देखेंगे तो आपको एंडोडर्मिस दिखाई पड़ेगा। सॉरी, फ्लोएम के बाद आपको पेरिसाइकिल दिखाई पड़ेगा, एंड पेरिसाइकिल के बाद में आपको एंडोडर्मिस वाला पार्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिनोस्टिल। इसमें जाइलम इसमें जाइलम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडिएटिंग आर्म्स के फॉर्म में। रेडिएटिंग आर्म्स मीन्स स्टार के फॉर्म में ये जो जाइलम है वो कैसे होते हैं, रेडिएटिंग आर्म्स के फॉर्म में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो रेड कलर से बना हुआ है, इसके अंदर के पार्ट में, जितने भी आपको सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे, वो क्या है, जाइलम है। ओके, स्टार शेप के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ रही है वो क्या है, जाइलम है। एंड रेड कलर के बाहर का जो पार्ट है, ठीक है, वो सभी पार्ट क्या है, वो सभी ब्लैकिश पार्ट जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस राउंड के अंदर और स्टार शेप के बाहर, ये सभी राउंड शेप में ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। वो सभी क्या है, वो सभी है फ्लोएम। और स्टार शेप वाला जो पार्ट है वो क्या है, जाइलम का पार्ट है कम्प्लीटली। एंड स्टार शेप के बाहर जो आपको दिखाई पड़ रहा है सीधी सीधी लाइन के जैसे आपको स्ट्रक्चर फॉर्म दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, फ्लोएम है। ओके, एंड फ्लोएम के बाहर में आप जैसे ही देखेंगे तो आपको पेरिसाइकिल की एक रिंग दिखाई पड़ेगी, एंड उसके बाहर में एंडोडर्मिस की एक पतली सिंगल रिंग दिखाई पड़ती है। ओके, आगे देखते हैं। लैक्टोस्टिल, पहले देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है एक्टिनोस्टिल के। तो एक्टिनोस्टिल जो है वो मेनली हमको लाइकोपोडियम सिगेटम में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं प्लेक्टोस्टिल। ओके, तो प्लेक्टोस्टिल मतलब कि जैसे ही नाम से ही प्रेजेंट है, नाम से ही समझ में आ गया कि जो प्लेक्टोस्टिल है वो कैसे होते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें स्टिल जो होते हैं वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो जाइलम है, जाइलम कैसे होते हैं, वन बाय वन प्लेट के फॉर्म में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। जाइलम जो है रेड कलर से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। जाइलम कैसे होते हैं, पैरेलल प्लेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड प्लेट्स के बीच बीच में जो आपको डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं सभी
छोटे छोटे जो आपको प्लेट्स के बीच बीच में जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, फ्लोएम है। ओके, जाइलम एंड प्लेट्स के बीच बीच में फैले हुए डॉट्स जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो फ्लोएम है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जाइलम की पैरेलल संरचना पाई जाती है किसमें, प्लेक्टोस्टिल में। एंड जाइलम की प्लेट्स नुमा समानांतर संरचना के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, फ्लोएम जो होते हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद पेरिसाइकिल की एक रिंग पाई जाती है, एंडोडर्मिस, और सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो आपको कॉर्टेक्स दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इन ये इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम। आगे देखते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। अब मिक्स्ड प्रोटोस्टिल में जाइलम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। एंड ये जाइलम के जो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जाइलम है। ठीक है, जाइलम कैसे होते हैं, जाइलम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। और इसके चारों तरफ जो डॉटेड आपको दिखाई पड़ रहा है वो सभी क्या है, फ्लोएम है। ठीक है, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम कंप्लीट पित्त वाले पोर्शन पे बिखरे हुए रहते हैं। उसके बाद पेरिसाइकिल की एक रिंग पाई जाती है, उसके बाद एंडोडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं साइफोनोस्टिल। साइफोनोस्टिल a modified protostill which a central pit is known as siphonostele or modulated still. First, ectofolic siphonostele, single ectofolic siphonostele, single phloem ring external to the xylem, example equisitum, osmunda and Cyzenia. Amphipholic siphonostele, ring of phloem external and internal to the xylem, example adiantum, Diopteris and Marsilia. साइफोनोस्टिल, इसके सेंटर में पित्त क्या होता है, इसके सेंटर में पित्त, इसके सेंटर में पित्त प्रेजेंट होता है। पित्त के चारों ओर पे जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम एंड पेरिसाइकिल की लेयर होती है। इस टाइप की स्टिल में मॉड्यूलेटेड, इस टाइप की स्टिल को मॉड्यूलेटेड स्टिल भी क्या कहते हैं, इस टाइप के स्टिल को साइफोनोस्टिल या फिर मॉड्यूलेटेड स्टिल भी कहते हैं, साइफोनोस्टिल भी कहते हैं। साइफोनोस्टिल डिवीजन सिलिकोफाइटा का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब देखिए ये जो साइफोनोस्टिल है वो मेनली हमको किस में दिखाई पड़ता है, डिवीजन जो सिलिकोफाइटा के जो प्लांट्स हैं उनका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। साइफोनोस्टिल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ के बेसिस पे दो पार्ट्स में मेन है क्या किया जाता है, डिवाइड किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट है एक्टोफोलिक साइफोनोस्टिल एंड सेकंड है एम्पीफोलिक साइफोनोस्टिल। तो फर्स्ट देखते हैं हम एक्टोफोलिक साइफोनोस्टिल। ठीक है, तो एक्टोफोलिक साइफोनोस्टिल की जाइलम के बाहर एक सिंगल फ्लोएम की रिंग प्रेजेंट होती है जो कि ऑस्मुंडा एंड एक्विसिटम एंड साइजिया में देखने को मिलता है। एंड सेकंड है एम्पीफोलिक रिंग ऑफ फ्लोएम, इसमें जाइलम के बाहर और जाइलम के बाहर फ्लोएम की रिंग तो पाई जाती है, प्लस इसके साथ ही साइड जाइलम के अंदर साइड भी, इनर साइड भी फ्लोएम पाई जाती है। मीन्स जाइलम के दोनों साइड, इनर एंड आउटर साइड, दोनों साइड में क्या पाई जाती है, फ्लोएम पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है एडिएंटम, डिओप्टेरिस एंड मार्सिलिया। हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं। ठीक है, एक्टो साइफोनोस्टिल, तो फर्स्ट जो है इसमें क्या होता है, जाइलम के बाहर एक सिंगल रिंग किसकी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जाइलम। ठीक है, ये जाइलम है एंड जाइलम के बाहर की एक सिंगल रिंग किसकी पाई जाती है, फ्लोएम की पाई जाती है। ठीक है,
किसकी पाई जाती है? देखिए यहाँ पे केवल आउटर फ्लोएम लिखा है, इट मीन्स जाइलम के बाहर में क्या पाया जाता है? फ्लोएम की एक सिंगल रिंग पाई जाती है। और उसके बाद पे आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? आउटर पेरिसाइकल, आउटर एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स दिखाई पड़ेगा। अब देखते हैं एम्फीफोलिक साइफोनोस्टिल। इसमें ये बीच वाला जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या है? जाइलम है। और ये डॉटेड जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है? फ्लोएम है। एक जब एम्फीफोलिक साइफोनोस्टिल में क्या होता है? जाइलम के आउटर पार्ट पे भी आउटर फ्लोएम पाया जाता है एंड जाइलम के अंदर पार्ट में भी फ्लोएम पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? इनर फ्लोएम कहा जाता है। तो एम्फीफोलिक का स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि जाइलम के अंदर साइड में भी फ्लोएम पाया जाता है एंड जाइलम के बाहर साइड में भी, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट में भी क्या होते हैं? फ्लोएम पाया जाता है। ये इसका मेन एग्जाम्पल है, मेन कैरेक्टर है, जो कि एडियंटम, ड्रॉप्टेरिस एंड मार्सिलियम में देखने को हमें मिलता है। ओके, आगे देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनोस्टिल। डिपेंडिंग ऑन द presence of non-overlapping and or overlapping gaps, three types of siphonostills are recognized. First, मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनोस्टिल में तीन टाइप्स के साइफोनोस्टिल्स पाए जाते हैं। साइफोनोस्टिल में ये मॉडिफिकेशन जो है वो लीफ गैप के बेसिस पर होता है। फर्स्ट है सोलेनोस्टिल, सेकंड है डिक्टियोस्टिल एंड थर्ड है साइफोनोस्टिल एंड सोलेनोस्टिल। पहले हम देखते हैं सोलेनोस्टिल। ओके, a siphonostil with non-overlapping leaf gap and dictyostil a siphonostil with overlapping leaf gap is known as dictyostil. A dictyostil has many scattered vascular strands. Each of these strand is called मेरिस्टिल। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे सोलेनोस्टिल क्या होते हैं। ये स्टिल लीफ गैप के उत्पत्ति से बनता है एंड ये ओवरलैपिंग इसमें नहीं पाई जाती है। इस प्रकार के स्टिल में जो लीफ ट्रेस स्टेम के स्टिल से एक कंप्लीट इस टाइप का जो लीफ ट्रेस होता है, या जो लीफ ट्रेस स्टेम के स्टिल से एक कंप्लीट फॉर्म में अलग ना होकर के एक छोटे से स्टिल के फॉर्म में क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। सेकंड है डिक्टियोस्टिल। इसमें लीफ गैप की ओवरलैपिंग होती है। इसमें क्या होता है? लीफ गैप की ओवरलैपिंग होती है। इसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहते हैं। इसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? स्कैटर्ड रहते हैं। ईच एंड एवरी वेस्कुलर बंडल क्या कहलाते हैं? मेरिस्टिल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोलेनोस्टिल में फर्स्ट है एक्टोफोलिक स्टिल एंड एम्फीफोलिक साइफोनोस्टिल। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक्टोफोलिक साइफोनोस्टिल में क्या होता है? आप यहाँ देख सकते हैं कि लीफ का क्या बनता है? यहाँ पे लीफ ट्रेस का फॉर्मेशन होता है। हमने अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर देखे हैं उनमें क्या होता है? लीफ जो कंप्लीट स्टिल होती है वो कैसी पाई जाती है? रिंग के फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन एक्टोफोलिक साइफोनोस्टिल में क्या होता है? उसमें क्या पाए जाते हैं? लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। इट मीन्स जब प्लांट्स
जब प्लांट्स के स्टेम वाला जो पार्ट होता है, इस पे क्या होते हैं, स्टेम पे क्या होते हैं, लीफ क्या होते हैं, स्टेम से लीफ अटैच होते हैं। ओके, स्टेम से क्या होते हैं, लीव्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। एंड इस लीफ का जो पार्ट होता है वो कुछ पार्ट जो होता है स्टीलर सिस्टम से अटैच होता है। ओके, तो जैसे ही लीफ यहाँ से क्या होती है, कट होती है, तो उसका जो कंप्लीट पार्ट जो होता है वो स्टील का जो लीफ का जो स्टीलर सिस्टम है, प्लांट की लीफ का जो स्टीलर प्लांट की लीफ जो है वो स्टीलर सिस्टम से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। एंड जैसे ही लीफ वहाँ से हट जाती है, तो हटने से उसका जो स्टीलर सिस्टम से अटैच जो पार्ट होता है वो भी क्या होता है, लीफ के साथ में हट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, एक लीफ ट्रेस या फिर लीफ गैप क्या होता है, एक लीफ ट्रेस बन जाता है। एंड उसके आसपास में क्या हो जाता है, लीफ गैप का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये लीफ गैप जो होता है या लीफ ट्रेस जो होता है, एम्फीफोलिक स्टिल में क्या होता है, काफ़ी बड़े साइज में पाया जाता है। काफ़ी बड़े साइज में क्या होता है, लीफ गैप और लीफ ट्रेस जो होता है काफ़ी बड़े साइज में पाया जाता है। और इसके अंदर साइड में या फिर इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको जाइलम एंड फ्लोएम फ्लोएम दिखाई पड़ेगा। एम्फीफोलिक में क्या होता है, जाइलम के अंदर साइड में भी एंड जाइलम के बाहर साइड में भी, आउटर साइड एंड इनर साइड दोनों साइड में फ्लोएम पाया जाता है। एंड एक्टोफोलिक में जाइलम के आउटर साइड में ही फ्लोएम पाया जाता है। आगे देखते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टिल। स्टिलर सिस्टम ऑफ सम टेरिडोफाइट प्रोसेस possess two or more concentric ring of vascular tissues and called polycyclic. If in a polycyclic still of outer cylinder in solenoid it is called polycyclic solenoid, and if the outer cylinder is dictyostill it is known as polycyclic dictyostill. Polycyclic still जब दो वेस्कुलर बंडल के जब वेस्कुलर बंडल के दो या अधिक कंसेंट्रिक रिंग स्टिल में प्रेजेंट होते हैं, अधिक दो से अधिक कंसेंट्रिक जो रिंग होते हैं वो स्टिल में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे स्टिल को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टिल कहते हैं। ये हमें मेनली देखने को मिलता है मेटोनिया में, टेरिडियम में दिखाई पड़ता है। सपोज यदि पॉलीसाइक्लिक स्टिल के अंदर आउटर सिलेंडर जो सोलेनो स्टील का होता है, जो कैसा होता है, सोलेनो स्टील का बना हुआ होता है, तो ये पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील कहलाती है। एंड ये पॉलीसाइक्लिक स्टील के अंदर या बाहर सिलेंडर सोलेनो स्टील क्या होता है, आउटर साइड में सिलेंडर के फॉर्म में सोलेनो स्टील होता है। जब पॉलीसाइक्लिक स्टील जो होता है सोलेनो स्टील के आउटर साइड में सिलेंडर के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसे कहते हैं अपन पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। एंड जब पॉलीसाइक्लिक एंड जब पॉलीसाइक्लिक स्टील के आउटर साइड में ये सिलेंडर की फॉर्म में पाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, डिक्टियो स्टील कहते हैं। इट इज नोन एज पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो, इसे पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब क्या होता है, इसके सेंटर वाले पार्ट में मेरिस्टेल ऑफ इनर रिंग एंड स्क्लेरेनकाइमा और ऑफ ग्राउंड टिश्यूज एंड मेरिस्टेल ऑफ आउटर रिंग। इट मीन्स इसके बीच में क्या पाया जाता है, मेरिस्टेल की क्या पाई जाती है, इनर रिंग पाई जाती है, एंड उसके चारों तरफ में एंड उसके
दोनों पार्ट्स में क्या पाए जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पार्ट्स में क्या पाए जाते हैं, स्क्लेरन काइमेटस के टिश्यूज पाए जाते हैं। एंड उसके बाहर में बिखरे हुए क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टल ऑफ आउटर आउटर रिंग में क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टल के बिखरे हुए पार्ट्स आपको या टिश्यूज आपको क्या होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसा देख सकते हैं या ऐसा समझ सकते हैं। पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टिल, पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टिल में क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टिल में स्टील सबसे सेंटर वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसमें पित्त कहलाता है। एंड पित्त के आउटर पार्ट पे देखेंगे तो पित्त के आउटर पार्ट पे आप देखेंगे तो आपको साइफोनोस्टिल दिखाई पड़ेगा। एंड साइफोनोस्टिल के आउटर पार्ट पे सोलोनोस्टिल प्रेजेंट होगा। सोलोनोस्टिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और साइड में बहुत ही छोटे फॉर्म में आपको लीफ गैप और लीफ ट्रेस जो है उससे उससे थोड़े से आउटर साइड में क्या होता है, लीफ ट्रेस जो होती है वो दिखाई पड़ती है। ठीक है, एंड पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टिल में क्या होता है, इसमें लीफ गैप जो है होते हैं वो एक से अधिक एक से अधिक एक ही एक से अधिक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और लीफ ट्रेस जो होते हैं लीफ गैप के आसपास अधिक संख्या में, एक से ज़्यादा अधिक संख्या में क्या होते हैं, लीफ गैप पाए जाते हैं। और अंदर में जाइलम एंड फ्लोएम, ये देखिए जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।